प्रेमियों, आज 18 जनवरी 2025 है। वातावरण में काफ़ी धुंध और कोहरा छाया हुआ है, जो शायद यातायात को काफ़ी धीमा कर सकता है। और इस समय रोडों में निकलने में काफ़ी सावधानी करने की आवश्यकता है। मैं श्रवण कुमार उमराव ग्राम द्वारिकापुर जट से हूँ। सुबह के लमसम 9 बजे हुए हैं और सारे देश में ठंडी का माहौल है और दिल्ली में बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। वो इस प्रकार से है कि दिल्ली का चुनाव आने वाला है और सारी पार्टियां देश की जो भी दिल्ली में अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं, वो सब तेज़ी से चुनाव प्रचार में लगी हैं। लेकिन इतना तो देशवासियों को समझ में आ ही चुका है कि जो देश की बहुत बड़ी पार्टी है और अपने को बहुत बड़ा तीरंदाज या ईमानदार कहने वाले लोग हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी से हार मान ली है। वो इस प्रकार से हार मान ली है कि जो भाजपा हमेशा अन्य पार्टियों को रेवड़ी बांटने की बात करते थे। वो पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि अगर अन्य पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं तो ये लोग क्या राजभोग बांट रहे हैं? कभी किसानों को थोड़ा सा प्रलोभन, तो कभी किसी चीज़ में थोड़ी बहुत छूट दे देना, या कानूनी या अन्य चीज़ों की बात करना। कानूनी की बात करना तो व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि आज भी मेरे गांव में उसके साक्ष्य बने हुए हैं कॉलोनियों के। कम से कम 20-30 कॉलोनी आती थी एक गांव में। 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये कोई नया नहीं कर रहे हैं, ये तो केवल इनका एक अपना स्टंट है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बदलाव ला रहे हैं। हकीकत ये है कि भाजपा आम आदमी पार्टी से हार चुकी है और आम आदमी के क्रियाकलापों, उनके विचारों, उनके विकास के कार्यों को अब स्वयं दिल्ली में अपनाने की बात करने लगी। जो श्री नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया देशवासियों को कि हम जो भी यहाँ पे योजनाएं लागू हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको हम बनाए रखेंगे और इसके अलावा जो भी हम और नया करना चाहेंगे करेंगे, ऐसा स्वीकार किया है। तो ये साबित करता है कि भाजपा आम आदमी पार्टी के विकास को पहचान चुकी है और उसको अच्छा साबित कर चुकी है। अब रही बात इनकी एक नीयत और विकास की बात, तो विकास अपने अपने क्षेत्र में सभी पार्टियां करती हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई पार्टी अपने जीवन शासनकाल में, अपने समय अवधि में कुछ न करती हो। कोई बिजली लाता है तो कोई सड़कें बनवाता है तो कोई कुछ करता है। ये इनकी कोई स्वयं की बपौती का कार्य नहीं कर रहे। ये जो अनर्थक जनता के अंदर बोझ डाला जा रहा है, जानलेवा बोझ डाला जा रहा है कि गरीब महागरीब बन रहा है और ढेर सारी परेशानियों से जूझ रहा है। जो जीवन की उसकी आवश्यकताएं हैं, उनको अपने जीवन में नहीं ला पा रहा है। किसी तरह वो जीवन एक किराए का जैसे काट रहा है। ये आम लोगों की बात हो गई। अब ये जहाँ बहुत सारी बांटने की बात हो गई, तो ढेर सारी जो जनता को फ्री करके दिया जाता है, ये इसका मैं कोई पूर्णतः समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो शुरुआत की थी, वो अभिप्राय के हिसाब से की थी, वो महत्वाकांक्षा के अनुसार से की थी। वो एक उपाय के रूप में की थी कि जो संविधान के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो अपने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीने में बड़ी परेशानियां आती हैं, जी नहीं पाते, उनकी जो मेन आवश्यकताएं वो नहीं पूरा हो पाती हैं, रोटी कपड़ा और मकान के, तो उस
अभिप्राय से उन्होंने कानून के अंदर रखा था कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो विकास की श्रेणी में नहीं आते, उनको कैसे एक आम लेवल में लाया जाए। उस लेवल में लाने के लिए उन्होंने एक नियम रखा था कि गरीबों को किसी न किसी रूप से सहायता दी जाए। तो वही चीज़ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर किया था कि बिजली बहुत आवश्यक है। बिजली के माध्यम से बच्चे के घर में रोशनी आएगी और बच्चे लोग पढ़ेंगे और जो भी दैनिक घर के कार्य हैं वो संपन्नता सुचारू रूप से संपन्न हो सकेंगे। तो वो बिजली आवश्यक थी, वो दिया। और रही परिवहन में तमाम सारे लोग हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, छोटी छोटी वेतन में काम पूरे परिवार को भरण पोषण करते हैं, तो उनको आने जाने में दिक्कतें होती हैं। तो चलो उनको सहायता मिला, थोड़ा सा हेल्प मिला। और बिजली हो गया। और चिकित्सा तो मेन है। अगर बीमार ही घर में पड़े रहेंगे तो काम धंधा कहाँ से करेंगे, कैसे उनकी 2 वक्त की रोटियां आ पाएंगी। तो बिजली, पानी, शिक्षा, ये जो मूल चीज़ें थी इनको दिया, ये आवश्यक थी। और ये जो बहुत सारा ये बड़ी बड़ी पार्टियां आज दिल्ली के अंदर कर रही हैं, ये तो केवल एक ऐसा लग रहा है कि अपनी मेहनत की कमाई को बांटना दे रहे हैं। ऐसा बड़ा सब दे रहे हैं, सब फ्री कर रहे हैं। जो भी चीज़ है ये फ्री ले लो। वो उन्होंने कहा 21,000 देंगे तो ये कह रहे हैं 25,000 देंगे। ये कौन सी बात हुई। किसी को भी देश के अंदर काम रोज़गार देने की आवश्यकता होना चाहिए। कंपनियां डालिए, रोज़गार दीजिए, कोई ऐसे उपाय करिए जिससे लोग उस काम में लगें और उससे उस वेतन हो, उस वेतन से वो घर की प्रवेश करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन ये लोग फ्री बांटने की बात कर रहे हैं। तो ये जो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो रेवड़ी कल्चर की बात करते थे, आज वो राजभोग देने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य है। तो इनकी बातों पे आना, अवा के जनता बहल फुसला देना और वोट करके सरकार बनाने देना, यहीं तक सीमित हो सकता है, आगे नहीं है इसका। यदि इनकी नीयत और नीति सही है, आप लोग समझिए, मैं जनता से विनती करके कहना चाहता हूँ, अगर इनकी नीयत और नीति सही है तो जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहाँ पे क्यों नहीं लागू किया। दिल्ली में क्यों आज आम आदमी पार्टी को डिफीट खिलाने के लिए, उसको सत्ता से हटाने के लिए, भगाने के लिए इतना जनता को लाभ देने की बात कर रहे हैं। ये नीयत ही बताती है कि ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और आम आदमी पार्टी ने किया है। मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ, आम आदमी पार्टी को फॉलो करता हूँ, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, ये परम सत्य बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी अगर गलत करती है, मैं उसका पुरजोर को विरोध करता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं कि आम आदमी पार्टी मुझे निकाल देगी। मैं कोई यहाँ पे पैसे कमाने की कंपनी के रूप में जुड़ना नहीं चाह रहा हूँ कि लोग समझें कि मैं राजनीति में आया, कोई विधायक और मंत्री बन गया हूँ तो एक चलन में है कि इतने बड़े पद में पहुँच जाओ, इस यहाँ पर पहुंच जाओ तो फिर वो लोग कंपनी बनाने की एक कंपनी, पैसे की कंपनी डालने की एक संस्था बन जाते हैं और पैसा कमाने का एक भंडार हो जाते हैं, पैसा एक छापने की मशीन बन जाते हैं। उस लिए मैं राजनीति में या समाज की जो गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए नहीं आया हूँ, और न उस हिसाब से मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूँ। आम आदमी पार्टी कभी भी अगर कुछ गलत करेगी मैं उसका विरोध करूँगा। वो मुझे आज निकाल दें, कल निकाल दें, मुझे ऊपर पद में न बैठा ले, वो उनकी मानसिकता है। मुझे कोई चिंता नहीं। मुझको जो करना है, जो भी रहेगा मैं विरोध करूंगा, हमेशा करता हूं। मैं सत्ता के पीछे नहीं जाता हूं। जितने एक लालची लोग हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, फरेबी हैं, वो तुरंत जो भी सत्ता में पार्टी आती है उसी में घुस जाते हैं। जैसे दलालों का काम होता है। पार्टी किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, वो दलाल उसी में जाके जुड़ के अपना जो भी फ़ायदा होता है उठाने लगते हैं। ये हकीकत है। इस चीज़ को जनता को जानना चाहिए। और जो भी पार्टियां उठा पटक कर नहीं दिल्ली के अंदर, इसको सोच समझ के, दिल्ली वासियों से विनती है कि सोच समझ के वोट करिए। आपके सामने खुली किताब है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि यही पार्टी को वोट करिए। आप इनकी हकीकत को जानिए कि इनकी देश के अंदर जहाँ जहाँ भी इनकी सत्ता है, जहाँ भी इनकी सरकारें चल रही हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सा इनको एक बड़ी बड़ी योजनाएं लेके लाभ देने की बात कर रहे हैं। तो ये हकीकत ये है। तो ये बात को समझे जनता और समझ कर वोट करें। मेरा बार बार विनती है कि आप समझ कर वोट करिए। और पार्टियां तो मैं समझता हूँ कि अधिकांश इन प्राकेण सभी पार्टियां कुछ न कुछ गलतियां करती हैं, लेकिन अब उसका उपाय क्या है कि जो कम गलती करता है उसके साथ जुड़ो।
एक ही यही मैं तो कहता हूँ कि नई अच्छी पार्टी बनना चाहिए, कोई ऐसी संस्था बनना चाहिए, और जो भी जांच एजेंसियाँ विपक्ष को दें, ऐसी मांग करें, जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर और नेताओं पे नकेल कसें, ऐसी पार्टी को बनाओ, उसका हम समर्थन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।